राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों और ख्यान के हालचाल सवाना भंगलो। देखो अपना धातु और अधातु भी हो गया है दोस्तों कंप्लीट, है ना। अब उसमें छोटा सा पॉइंट आप देख सकते हो कि कौन ज्यादा क्रियाशील है ना। सबसे ज्यादा क्रियाशील जो धातु थी वो आपकी कौन सी थी दोस्तों, बताओ कमेंट्स बॉक्स में लिखो। अधातु जो मैंने नहीं बताई थी वो कौन है दोस्तों, मैंने जिक्र तो जरूर किया था, उसका नाम है फ्लोरीन। क्या नाम है दोस्तों? फ्लोरीन। ठीक है, इस प्रकार से सबसे छोटा कौन है, बड़ा कौन है, इस प्रकार के आप निकाल सकते हो। अब बात करते हैं अपन दोस्तों, नया टॉपिक है अपना अम्ल, क्षार और लवण। देखो दोस्तों, अपन सबसे पहले तो बात बताते हैं, जितने भी एग्जाम है दोस्तों एनसीईआरटी बेस पर आते हैं लगभग, और अपन उसको थोड़ा सा लेवल अप करके आप तक पहुंचाया जा रहा है, और साधारण तरीके से जो आप समझ सकते हो उस तरीके से आप तक समझाया पहुंचाया जा रहा है। पिछले एग्जामों के जो क्वेश्चंस है दोस्तों उनको भी ध्यान में रखकर बेटर बनाकर आप तक पहुंचाया जा रहा है। फिर भी आपको लगे कि सर इसमें और चीजें ऐड होनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के लिखो। स्पेशल क्लास के नाम से मैं हर टॉपिक के और भी चीजें आपको दे दूंगा। देखो चीजें तो वो ढेर सारी होती है दोस्तों, धातु पढ़ाऊंगा 10 दिन तक पढ़ा सकता हूँ आराम से। ठीक है, तो आज से नया टॉपिक शुरू करते हैं। दोनों बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। अम्ल, क्षार और लवण। देखो सबसे पहली बात तो अब अम्ल की बात करते हैं दोस्तों। अम्ल अम्ल जो कहते हैं अपन एसिड, क्या कहते हैं दोस्तों? एसिड। और जो क्षार होता है, क्षार को अपन कहते हैं दोस्तों बेस। क्या कहते हैं दोस्तों? बेस। ठीक है, अम्ल और क्षार है ना। कई जगह इसको भस्म भी लिखा था, ये लो साफ भस्म। क्या लिखा था दोस्तों? भस्म। अब ठीक है, अम्ल क्षार कौन होते हैं? अम्ल क्षार का मतलब साहब एक अगर नींबू नींबू अगर आप चखते हो दोस्तों तो कैसा लगता है? जैसे नींबू को आप मान लो जबान पे रखो तो आप मुंडा पानी होगी, खटो खटो लग रही हो आपने ना, इस प्रकार से आपकी लगती है। अरे बिल्कुल क्या है दोस्तों, खट्टा सा है ना। और छाछ भी खाओ, अगर छाछ 1-2 दिन की होती तो आपको क्या करते हो यार, खट्टी छाछ है ना। और माँ का बिलवा डाटी तो इन्हें बोल रही दोस्तों की अगर खट्टी चाह है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि कुछ पदार्थ अपने को जो होते हैं वो स्वाद में कैसे लगते हैं दोस्तों? खट्टे लगते हैं। कैसे लगते हैं दोस्तों? सब खट्टे। कभी कभी आपने खाने का सोडा खाया होगा ना, खाया क्या कभी खाने का सोडा जो आप इडली डोसा इन चीजों में डालते हैं? मम्मी को पूछना खाने का सोडा कितना काम का है। या फिर साबुन को कभी जब कभी नाते नाते कभी मुंह में आए क्या साबुन आपके कभी भी पन्नी के साथ में, तो आपकी दोस्तों थोड़ी थोड़ी कड़वी लगती होगी, है ना। इस प्रकार से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो दोस्त कैसे होते हैं आपके, जो स्वाद में कड़वे होते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं जो स्वाद में कैसे होते हैं दोस्तों? स्वाद है ना, स्वाद में कैसे होते हैं दोस्तों? खट्टे। स्वाद में कैसे होंगे दोस्तों? खट्टे। वो क्या कहलाते हैं? आपके अम्ल कहलाते हैं। और जो स्वाद में दोस्तों स्वाद में कैसे होते हैं दोस्तों? कड़वे, है ना। कड़वा यानी बीटर और खट्टा यानी सोर, है ना। सोर इन टेस्ट और बीटर इन टेस्ट अगर इंग्लिश में बोले तो। स्वाद में कड़वे होते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल। और स्वाद में कड़वे भस्म या क्षार कहलाते हैं, और स्वाद में खट्टे कहलाते हैं दोस्तों, अम्ल कहलाते हैं। आगे बात समझ में। अब अम्ल की और क्या क्या चीज होती है दोस्तों? अगर अम्ल आप बात करें तो अम्ल कौन कौन से होते हैं? जैसे अम्ल की बात करें, आप जानते हो, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर अम्ल, ये लो साफ अम्ल। अब इस अम्ल के बारे में, अम्ल में कौन कौन से आप खुद जानते होंगे दोस्त। आपने टमाटर खाया होगा, क्या खाया होगा? टमाटर हाँ साहब, थोड़ा थोड़ा खट्टा लगे। क्या लगता है दोस्तों? खट्टा लगता है। कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? एस्कोर्बिक अम्ल। कौन सा होता है? एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल, है ना। ये दुनिया भर के एस्कोर्बिक अम्ल का मतलब दोस्तों विटामिन सी भी है। कौन है दोस्तों? ये विटामिन सी। एस्कोर्बिक अम्ल का मतलब क्या है दोस्तों? ये विटामिन सी भी है। ये आंवला में पाया जाता है दोस्तों, है ना। अगर दही की बात करें, ओ साहब दही तो माना आवे लेक्टिक अम्ल। हाँ दूध ना आप बताओ साहब, लेक्टम थे और लेक्टम से लेक्टम के अंदर लेक्टोज शर्करा होती है, वो लेक्टिक एसिड में बदलती है ना। तो इसके अंदर कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? लेक्टिक अम्ल। और खाते क्या आ जाती है? नींद आ जाती है ना, नींद आने वाला है ये अम्ल। अब इसके बाद में अगर आपको कभी चींटी ने काटा होगा दोस्तों, चींटी, है ना, चींटी के जहर में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? फार्मिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों? फार्मिक अम्ल, है ना। चींटी को फार्मा ही बोला जाता है दोस्तों। तो यह फार्मा, क्योंकि फार्मा जो हुई थी वो चींटी से ही निकला था ना, तो चींटी को बोलते हैं फार्मा, इसलिए इसको कौन सा अम्ल दे दिया गया दोस्तों? फार्मिक अम्ल। कई बार इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है दोस्तों ना। मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं दोस्तों इसको, है ना। HCOOH मेथेनोइक अम्ल। इसको और नाम क्या दोस्तों? मेथेनोइक अम्ल। क्या दोस्तों क्या बोलते हैं इसको? मेथेनोइक अम्ल। मेलिक अम्ल। अब बात करते हैं सेब की, है ना। सेब एप्पल यानी सेब, है ना। यानी कौन सा अम्ल होता है? मेलिक अम्ल। कौन सा दोस्तों? मेलिक अम्ल, है ना। अच्छा, ये मेलिक अम्ल और एस्कॉर्बिक यानी टमाटर में जो होता है ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप इमली की बात करें, इमली, ये लो साहब इमली में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है दोस्तों इमली में?
टार्टरिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा होता है दोस्तों? टार्टरिक अम्ल होता है। अब इसके अलावा और आप क्या बात कर सकते हो, इसमें बहुत सारे अम्ल आप देखते होंगे। अब इसके अलावा भी आप जैसे सिरका, अगर मम्मी क्या करती है, अचार अचार बनाया हो दोस्तों, सिरका, सिरके में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? एसिटिक अम्ल। इस प्रकार से कई सारे अम्ल है जो मैं एक लिस्ट आपको लास्ट में दे देंगे कि इसमें कौन सा अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है ना। तो इस प्रकार से साधारण साधारण जो अम्ल है दोस्तों, जो पूछे जाने वाली चीजें वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। अपन क्षार की बात करें दोस्तों, क्षार, क्षार की जो बात करते हैं दोस्तों, देखो क्षार, क्षार में क्या होता है दोस्तों? कभी चूना, चूना देखा होगा, चूना, ये लो साहब चूना, चूना, चूने का सूत्र क्या होता है दोस्तों? चूने का पानी, लिख देता हूं, चूने का पानी, है ना, जिसे आप क्या कहते हो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हो दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हो। इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, क्योंकि चूना, चूना तो दोस्तों क्या होता है? CaO। अब इसमें आप जल मिला देते हो ना दोस्तों, तो ये तो है दोस्तों, क्या है? बिन बुझा हुआ चूना। अब कहीं आग लग जाए तो आग लगते है, जैसे पानी डाल देते हो तो बुझ जाती है ना, इसलिए इसमें जैसे ही पानी डाल देते हो, पानी डाल देते हो, क्या बन जाता है? आपने पढ़ा ही, इससे धातु और धातु वाले पार्ट में हाइड्रोक्साइड बनते हैं जल से क्रिया करने पर। समझ में आ गई ना? तो ये क्या है दोस्तों? आपका बुझा हुआ चूना है। और यहाँ पर आपका क्षार की बात करें तो खाने का सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा, है ना, कई जगह इसको लवण से ही बताया जाता है दोस्तों, खाने का सोडा या धोने का सोडा। खाने का सोडे का सूत्र होता है NaHCO3। और धोने का सोडे की बात करें दोस्तों, धोने का सोडा, धोने का सोडा, है ना। अच्छा, इसको एक और नाम है दोस्तों, बेकिंग पाउडर। कौन सा नाम है दोस्तों? बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पर धोने का जो सोडा है दोस्तों, धोने का सोडे का सूत्र क्या होता है दोस्तों? Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट। ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या नाम है दोस्तों इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये है सोडियम कार्बोनेट, क्या नाम दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट। आ गई बात समझ में? तो ये तो है आपके सोडियम बाइकार्बोनेट और ये है सोडियम कार्बोनेट। और जो दोस्तों देखो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये बहुत खतरनाक तरीके का क्या होता है दोस्तों? क्षार होता है। और क्या होता है दोस्तों? KOH, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार के कई सारे हैं, अपन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे दोस्तों आपके सिलेबस में तगड़े वाला नाम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, Mg का क्या होल्ड, है ना, OH होल्ड ट्वाइस, यानी MgOH का होल्ड ट्वाइस है दोस्तों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या दोस्तों इसका नाम? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसको कहते हैं दोस्तों मिल्क, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ पढ़ेंगे दोस्तों, इनके सबके यूज है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यानी ये क्या करता है दोस्तों? पेट की अम्लता दूर करता है। याद रखना हमेशा, अगर अम्ल को आपको न्यूट्रल करना है, यानी अम्ल को कहीं भी जगह खत्म करना है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? क्षार डालना पड़ेगा। और क्षार को कहीं कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? वहां पर अम्ल डालना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? अब साहब एक चीज बताओ, आप तो कहते हो अम्ल स्वाद में खट्ट हो गए और यो कड़वो हो गए, तो सभी चीजें ना आप चाक छाक कर देगा कि कोई मान लो खतरनाक चीज हो, मान लो H2SO4 ने छाक कर देखो ताकि हालत खराब हो जाए ना। तो इस प्रकार से सबको चक्कर नहीं देखा जा सकता दोस्तों। तो फिर क्या किया जा सकता है दोस्तों? अगर सबको चक्कर नहीं देख सकते तो इनके लिए कुछ अलग सूचक बनाए गए दोस्तों। और एक pH स्केल के बारे में पढ़ेंगे, जिससे ज्ञात होता है कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले दोस्तों, फिर मैं उसके बारे में बात करता हूं, आपको सूचक। हाँ, तो कुछ मैंने यहाँ पे देखो नोट्स के रूप में लिख दिया है अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। एक बार देख लेते हैं इसको। सिरका एसिटिक अम्ल है ना, CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों ना, ये कमजोर प्रकार का अम्ल है सिरका। और जो संतरा और नींबू, है ना, संतरा, नींबू, माल्टा, जितने भी इस प्रकार के जो फल है इस संतरा वाले कुल के, है ना, मौसम्बी, संतरा जो भी है, नींबू वगैरह, इसमें सब में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। इमली है, कच्चा आम जिसे आप केरी कहते हो, और अंगूर, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। और टमाटर, देखो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि टमाटर में मैंने लिखा था एस्कोर्बिक अम्ल, उसमें ऑक्जेलिक अम्ल में वहां पर नहीं लिखा था। देखो एस्कोर्बिक अम्ल ना लगभग सभी खट्टे फलों में पाया जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। इसमें ऑक्जेलिक अम्ल भी सबसे मुख्य चीज है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों। इसी प्रकार से आंवला एस्कोर्बिक अम्ल का बहुत अच्छा स्रोत है ना, विटामिन सी, विटामिन सी है दोस्तों ये। ठीक है, विटामिन सी। अब ये आपको सर्दियों का अमृत इसलिए आंवला को बोला जाता है, ये रोगों से लड़ने की मदद करता है, विटामिन सी। ठीक है, तो खूब सारा आंवला कैसे भी करके आपको आंवला खाना चाहिए। दही, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है,
पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आजकल इस पैटर्न पे यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं दोस्तों। चींटी का डंक हो गया, देखो कोई भी किसी का में भी जहर हो दोस्तों, चाहे वो बिच्छू का हो, मधुमक्खी का हो, या नेटल एक प्लांट होता है दोस्तों, पौधा होता है नेटल, जिसकी पत्तियों में क्या होता है दोस्तों, जहर पाया जाता है, या अपन कहते हैं चींटी। इनमें सब में कौन सा होता है दोस्तों जहर, फार्मिक अम्ल। कौन सा होता है, फार्मिक अम्ल, जिसका सूत्र है HCOOH, जिसे आप मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इन सब में ये अम्ल पाया जाता है। और चाय के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, टेनिक अम्ल पाया जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले दोस्तों, फिर आगे की ओर चलते हैं अपन। अब देखो दोस्तों, अगला है सूचक इंडिकेटर। जैसा कि अपन ने बात की थी कि क्या सभी पदार्थों को अपन चक के देखेंगे क्या भाई ये कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। मैंने बताया H2SO4 जो अम्लों का राजा है, उसको चकले तो अपनी जीभ भी खत्म हो जाएगी दोस्तों। और NaOH बहुत खतरनाक तरीके का क्षार होता है दोस्तों, है ना, बहुत तेज। इससे क्या होता है, जल जाते हैं दोस्तों, है ना। तो ये है ना, कास्टिक सोडा वगैरह। अब ये जो कास्टिक सोडे हैं यानी NaOH वगैरह है, या H2SO4 जो इतने खतरनाक अम्ल है, इनको आप चख नहीं सकते हो। आप अंगूर को चख लोगे, इमली को चख लोगे, दही को चख लोगे, लेकिन इनको चख नहीं सकते दोस्तों। तो इनके लिए क्या है, कुछ सूचक बताए गए, बहुत सारी चीजें दोस्तों। फिर सूचक की बात करेंगे, फिर अभिक्रिया पढ़ेंगे, कौन सी गैस बनती है और कौन सी गैस नहीं बनती है। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया से पता लगाते हैं कि अम्ल है या क्षार, है ना। तो इस प्रकार की। और एक पढ़ेंगे अपन पीएच स्केल के बारे में, इतनी सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, तब अपन सारा मैटर इकट्ठा कर पाएंगे कि भाई अम्ल क्षार कहेंगे किसे, है ना, अम्ल इसे कहेंगे और क्षार इसे कह सकते हैं। तो फिर इसके बारे में अपन रासायनिक अभिक्रिया भी पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर आपके मानव जीवन के अंदर अम्ल और क्षार की क्या क्या महत्वता, जैसे आपका भोजन पचाने के लिए आपके स्टमक यानी आमाशय के अंदर HCl नामक जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जिसे आपने नमक का तेजाब भी कल मैंने बताया था, कहते हैं जो आपके टॉयलेट क्लीन का, जो वो आपके पेट के अंदर होता है दोस्तों, वो जो पेट के अंदर होता है वो भोजन को पचाने के बहुत काम आता है दोस्तों। इसके बारे में पढ़ेंगे। आपके मुंह में क्या होता है दोस्तों, कई बार अम्लता ज्यादा हो जाती है, जिससे दांत होते हैं, दांतों का जो सबसे कठोर भाग है इनेमल, जो उसका आवरण बनाता है, इसको वो गला देता है। ये सब पढ़ेंगे दोस्तों ना, पेट की अम्लता, कौन से प्लांट में, नेटल प्लांट में जहर क्या होता है, चींटी में जहर, सब पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों। पहले सूचक के बारे में, इंडिकेटर यानी जो सूचना देता है, जो चख नहीं सकते, तो बिना चखे ही ये अपने क्या करता है दोस्तों, बता देगा कि ये अम्ल है या क्षार है। और ये क्या करता है दोस्तों, अपने रंग में परिवर्तन करता है। क्या करता है दोस्तों, रंग में परिवर्तन करता है। इसके लिए आपको ज्ञान होना चाहिए, आप सब जानते हो, आपके घरों के अंदर वो सब उपलब्ध है दोस्तों। और एक मैं अभी स्टार्ट की जो बात करता हूँ, सूचक जो सबसे अच्छा सूचक होता है दोस्तों, इसका पहला नाम लिखता हूं मैं दोस्तों, यहाँ लिख दिया मैंने, पदार्थ को चखे या छुए बिना, पदार्थ अम्लीय क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें सूचक कहते हैं। सूचक अपना रंग परिवर्तन करके पदार्थ की प्रकृति के बारे में बताते हैं। रंग परिवर्तन सबसे मुख्य चीज क्या दोस्तों, ये क्या करेंगे अपने में, रंग परिवर्तन कहते हैं। पहला है दोस्तों आपका, मैं लेता हूं लिटमस पेपर। क्या नाम है, लिटमस। कौन सा मस, लिटमस, लॉस ऑफ येलो, लिटमस पत्र, है ना, लिटमस पत्र या लिटमस पेपर जो भी कहो इसको। ये सबसे पहले तो कहां से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स, उनको अपन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ना, जिससे आप जानवरों को क्या कोर्डेटा, नॉन कोर्डेटा, है ना, प्रोटोजोआ वगैरह स्टार्ट में, फिर आपने बताया कि अब आपने मेमल्स, है ना, इस प्रकार से उपवर्ग में बांटा आपको, है ना, कोर्डेटा के अंदर 5 बताए थे मैंने परम से, है ना। अब इसी प्रकार से पौधों को किसमें बांटा जाता है, पहले होता थैलोफाइटा होता, जिसका शरीर केवल थैले के समान होता। बेग लेके गए होंगे ना स्कूल के अंदर कभी, बिल्कुल उसका कोई पत्ती शाखा वगैरह नहीं निकली, बिल्कुल थैला है, एकदम थैले हुए होते दोस्तों ना, थैलेस होता है। फिर ब्रायोफाइटा होता है ना, टेरिडोफाइटा होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है। एंजियोस्पर्म के अंदर सबसे उच्च क्वालिटी होती है, उसके अंदर फ्लावर्स आते हैं दोस्तों, ठीक है, फ्लावर्स आते हैं, बीज बनते हैं ना, बीज जो होता है उसका आवरण युक्त होता है, उसके फल के अंदर होता है बीज, है ना। और जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें बीज के ऊपर आवरण नहीं होता, इस प्रकार की बात है। तो ये जो दोस्त लिटमस पत्र प्राप्त कहां से किए जाते हैं, सबसे निम्न प्रकार के पौधा होता है दोस्तों थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या होता है, थैलोफाइटा जो समूह, थैलोफाइटा समूह में क्या, थैलोफाइटा समूह के लाइकेन से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। और जब ये प्राप्त किया जाता है ना दोस्तों, तो जब ये प्राप्त किया जाता है, प्राप्त अवस्था, जब ये प्राप्त किया जाता है और सूचक नहीं होता है, प्राप्त अवस्था में किस रंग का होगा, एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा था दोस्तों, प्राप्त अवस्था में किस रंग का होता है दोस्तों, बैंगनी कलर का होता है। किस अवस्था में होता है, बैंगनी रंग में होता है, बैंगनी रंग में होता है। आगे बात समझे, तब यह सूचक का कार्य नहीं करेगा दोस्तों। लेकिन अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पर 2 प्रकार के, क्या पढ़ेंगे दोस्तों आप,
यहाँ पर लिटमस पेपर, कभी आप बात करते हुए लिटमस पेपर जो है आपका कहाँ मिलेगा, थैलेपाइटा समूह के लाइकेन। जो लाइकेन होता है ना दोस्तों, लाइकेन किस किस से मिलकर बना होता है, ये देखो लाइकेन है दोस्तों, है ना। लाइकेन में क्या होता है दोस्तों, नीचे तो होता है दोस्तों कवक, नीचे तो क्या होता है दोस्तों कवक होता है, ठीक है, और ऊपर क्या होता है दोस्तों सेवाल, ऊपर क्या होता है दोस्तों सिम्बायोटिक, यहाँ पर थ्योरी लगती है दोस्तों, है ना। सहजीवन से रहते हैं दोनों, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, है ना। नीचे जुड़ों के रूप में तो कवक कार्य करता है और ऊपर सेवाल बनता है, तो इसी सेवाल वाले भाग से ही ये लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है, लेकिन सामान्य रूप में अपन लिखते हैं इसको लाइकेन, क्योंकि दोनों को मिला के लाइकेन बोला जाता है दोस्तों, है ना। और ये सहजीवन प्रदर्शित करते हैं, सहजीवन का मतलब होता है दोनों साथ रहते रहते वो क्या करते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। साहब नुकसान भी पहुंचाते हैं क्या, कोई कोई बिल्कुल पहुंचाते हैं, आपके अंदर कोई ना कोई जीवाणु आ जाए, मान लो अभी कोरोना का आ गया था, है ना, तो वो आपके नुकसान ही पहुंचा रहा है ना, परजीवी एक आपके अंदर रहते हुए भी। अमरबेल नामक पौधा है, वो क्या करता है, दूसरे पौधों पर ही रहता है, जीवन यापन करता है, वो नुकसान ही पहुंचाता है और क्या है ना, भोजन उनका ग्रहण करता है। तो यहाँ पर लिटमस पेपर की बात कर ली दोस्तों। अब लिटमस पेपर भी यहाँ दो प्रकार के होंगे दोस्तों, लिटमस पेपर दो प्रकार के होंगे यहाँ पर। लाल लिटमस कौन सा होगा, लाल लिटमस, है ना, रेड लिटमस, और यहाँ पर लाल और नीला, लाल और नीला लिटमस, लाल और नीला लिटमस, ये लो साहब लाल और नीला लिटमस, लिटमस। अब एक तरीका है जो आप सब जानते हो दोस्तों, लिटमस, है ना, लिटमस। क्या हो रहा है साहब, लिटमस भोजन नहीं क्रिया क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दो चीजें अपन पढ़ेंगे दोस्तों, अनीला, 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 ओहो अनीला लिखो साहब, सबसे पहले लिखो अनिल, नाम होता है अनीला, अनीला, और इधर होता है क्षालानी, क्षालानी, लो साहब क्षालानी, ये लो क्षालानी, हो कई लिखो साहब, बिल्कुल बता रहे हैं दोस्तों। ये जो होता है क्षार, अगर मान लो आपने कोई क्षार लिया, क्षार जैसे कुछ भी ले सकते हो दोस्तों, आप साबुन को घोल दो पानी के अंदर, साबुन का घोल बना दो, साबुन का जो घोल बनाओगे ना दोस्तों, तो उसमें क्षार है, तो साबुन का जो घोल बनाते हो, जो क्षार आपने उसमें लिखा था स्वाद में कड़वे होते हैं, कैसे होते हैं, साबुन जैसे होते हैं, उसमें एक लाइन और ऐड कर लेना, ये कैसे होते हैं, साबुन जैसे चिकने होते हैं दोस्तों क्षार, तो साबुन के मान लो घोल ले लो दोस्तों आप, वही क्षार है ना, और उसमें आपको साबुन का आपने लिक्विड बना लिया, तो वो क्या करता है दोस्तों, क्षार हो गया। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, क्षार जो होते हैं, क्षार जो होते हैं, लाल का मतलब होता है लाल और नीला का मतलब होता है दोस्तों नीला, यानी लाल लिटमस, लाल लिटमस, लाल लिटमस, है ना, ओ टैग गमरा है साहब, लाल लिटमस को किस में चेंज कर देता है दोस्तों, नीला लिटमस, नीला लिटमस में चेंज कर देता, कौन चेंज कर देता है दोस्तों, आपका क्षार, यानी क्षार जो होंगे लाल लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं दोस्तों, नीले लिटमस में, यानी जो लाल कहने का मतलब यूं कह सकते हैं परिभाषा में कि जो लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल दे, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, क्षार कहते हैं। और अनीला में आ जाओ दोस्तों, अनीला क्या होता है, अनीला एस ए का मतलब होता है दोस्तों अम्ल, 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 है ना, अम्ल, जैसे कुछ भी ले लो आप, नींबू ले लो, है ना, नींबू, अच्छा नींबू में एक चीज, नींबू लिखना भूल गए थे, उसके अंदर नींबू लिख देना, सिट्रिक अम्ल होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों, सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है ना। अम्ल, अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, नीले लिटमस, नीले लिटमस, नीले लिटमस को क्या कर देते हैं दोस्तों, ला का मतलब क्या होता है यहाँ पर लाल, नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल लिटमस में चेंज कर, लाल, लाल लिटमस हो जाता है दोस्तों ना। नीले को किसमें बदल देते हैं दोस्तों, नीले को, हाँ नीले को, नीले लिटमस को किसमें चेंज कर देते हैं, लाल लिटमस में चेंज कर देते हैं, कौन दोस्त, अम्ल, यानी जो नीले को लाल में चेंज करे वो क्या कहलाता है दोस्तों, आपका आपका अम्ल कहलाता है। तो सबसे पहला तो आपने सूचक पढ़ा कौन सा दोस्तों, लिटमस, और इनको प्राकृतिक सूचक कहेंगे दोस्तों, है ना। प्राकृतिक सूचक में दूसरी कड़ी के अंदर अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों हल्दी, क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, हल्दी, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हल्दी। अब आप जानते हो कि आपके कभी कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप जब भी खाना खाते हो दोस्तों, और मेरे साथ तो बहुत जल्दी होता है, जब मैं सफेद रंग की बिल्कुल व्हाइट कलर की शर्ट या टी शर्ट पहने रखता हूँ ना, तब जरूर वो सब्जी, रोटी खाते खाते सब्जी का कुछ ना कुछ दाग उस शर्ट पे गिरेगा और लुगाई आते गलियां निकालती है साला, है ना, ये काम से क्या कर रहा है, ये खाना खाने की भी लकड़ नहीं है क्या। फिर क्या होता है क्या दोस्तों, यदि मान लो अब वो सब्जी में गिर गई, सब्जी में हल्दी भी है, आप जानते हो बिल्कुल हल्दी होती है, अब वो हल्दी कपड़े पे लग गई, अगर तुमने उस पर साबुन लगा दिया दोस्तों, क्या हो जाएगा, साबुन लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, साबुन लगाते ही वो जगह कैसी हो जाएगी, बिल्कुल लाल हो जाएगी दोस्तों, यानी हल्दी रहती है दोस्तों पीली, और पीली पे आपने साबुन, साबुन का मतलब क्षार, क्षार यदि लगा दिया तो यानी क्या हो जाएगा, उसका रंग कैसा हो जाएगा, गहरा लाल हो जाएगा, कैसा हो जाएगा दोस्तों, गहरा लाल रंग हो जाएगा। हालांकि उसको थोड़ा पानी से धो के वापस पीला हो जाता, हल्दी हटती तो नहीं है,
फिर आप क्या करते हो, साहब मैं सड़े सड़े नींबू रगड़ा आची में ज्यादा खटाई होगा ना, वो मैं नींबू रगड़ा साहब, नींबू रगड़ता ही कि वो आलती साफ हो जाओ। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्त, है ना। तो यानी कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जो हल्दी होती है, हल्दी आप जानते हो बिल्कुल आपके सबके घरों के अंदर होगी। हल्दी जो होगी वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर हल्दी 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 का, यदि मान लो मैं इसको इस तरीके से बना देता हूं दोस्तों ताकि आपको समझ में भी आए, है ना। ये मान लो क्या है, आपके टेस्ट ट्यूब है ना, कांच की टेस्ट ट्यूब आप सब जानते होंगे। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर हल्दी, ये लो साहब मैंने हल्दी का विलियन कर दिया, यह साहब हल्दी का विलियन, है ना, हल्दी का विलियन, हल्दी का विलियन कर दिया साहब। अब ये जो हल्दी का विलियन है दोस्तों, है ना, इसको बढ़िया से अलग रंग से लिख देते हैं। ये हल्दी का, यहाँ पर ये हल्दी, हल्दी का विलियन, हल्दी का विलियन कैसा होगा दोस्तों, ये पीला रंग, कैसा होगा दोस्तों, पीला रंग, कैसा होगा दोस्तों, पीला रंग। अब इसमें आप क्या डाल दो दोस्तों, क्षार डाल दो, क्या डाल दो दोस्तों, प्लस इसमें क्या डाल दो, क्षार डाल दो, क्षारीय विलियन, क्षारीय विलियन, है ना, क्षारीय विलियन। अब कोई भी क्षारीय विलियन हो सकता है, आप ब्रैकेट में साबुन वगैरह भी लिख सकते हो। ये जो क्षारीय विलियन है दोस्तों आपने इसके अंदर डाल दिया, क्षारीय विलियन आपने डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब का जो विलियन होगा दोस्तों, ये जो टेस्ट ट्यूब का विलियन है, इसके अंदर जो हल्दी मिली हुई थी दोस्तों, अब इसका जो रंग है पहले पीला था, अब कैसा हो जाएगा दोस्तों, इसका रंग लाल रंग हो जाएगा। कैसा रंग हो जाएगा दोस्तों, लाल रंग हो जाएगा। यानी जो हल्दी है, उस हल्दी पे यदि आप क्षारीय विलियन यानी क्षार लगाओगे तो कैसे रंग में परिवर्तित हो जाएगी दोस्तों, लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन अम्ल प्लस हल्दी, अम्ल प्लस हल्दी ये कोई क्रिया नहीं करेगी दोस्तों, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। आ गई बात समझ में, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अम्ल प्लस हल्दी कोई क्रिया नहीं करेगी, यानी हल्दी जो सूचक है वो अम्ल के साथ किसी रंग में यहाँ पर, हाँ उसका रंग ही गायब हो जाएगा, मतलब ये हो सकता है हल्का हल्का होते होते। तो आगे बात समझ में। अब इसके बाद और है दोस्तों, गुड़हल का ही पढ़ेंगे, लेकिन जगह कम है, छापो इसको, स्क्रीनशॉट ले और फिर आगे की ओर चलते हैं अपन। हाँ देखो दोस्तों, अगला जो आपका सूचक है वह है गुड़हल। क्या है दोस्तों, गुड़हल है, क्या है दोस्तों, गुड़हल है। अब देखो गुड़हल में क्या होता है, आपने क्या किया दोस्तों कि गुड़हल का पुष्प लिया और उसको, क्योंकि उससे आपको कलर निकालना पड़ेगा, गुड़हल के कुछ पुष्प लिए, उसको आपने क्या किया, थोड़ा सा गर्म पानी में डाला, है ना, गर्म पानी में डाला। ये मान लो मैंने एक परख नली ले ली दोस्तों, ये परख नली ले ली, ये जो टेस्ट ट्यूब है दोस्तों, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, हाँ ये है दोस्तों आपका गुड़हल, गुड़हल का फूल का यहाँ विलियन है ना, गुड़हल, गुड़हल, गुड़हल ये लिखा मैंने, गुड़हल, है ना, कौन सा गुड़, गुड़ खाने वाला नहीं है, गुड़हल। हिबिस्कस एक प्लांट होता है, लाल कलर का फ्लावर आता है दोस्तों, गुड़हल के फूल का विलियन, गुड़हल के पुष्प का विलियन, पुष्प का विलियन, पुष्प का विलियन दोस्तों क्या है दोस्तों, गुड़हल के फूल का विलियन है। कैसा रंग होता है दोस्तों इसका, कैसा रंग होता है दोस्तों इसका, पिंक कलर है ना, पिंक, पिंक यानी गुलाबी, गुलाबी रंग का होता है दोस्तों, ठीक है, ये गुलाबी रंग का होगा दोस्तों। अब ये जो गुलाबी रंग का होगा, अगर इधर मैं करूं अम्ल, है ना, इधर अम्ल करूं दोस्तों, ये भी हरा हो गया, चलो मैं इसको ले लेता हूं यहाँ पर, रेड में ले लेते हैं, चलो यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब वो ले लेते हैं, इसमें डालते हैं अपन अम्ल, क्या डालते हैं दोस्तों, ये लो डाल दिया अपन ने, एक परख नली और ले ली दोस्तों, और ये डाल दिया यहाँ पर अम्लीय विलयन। इसमें क्या है दोस्तों, अम्लीय विलयन, क्या है दोस्तों, अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन, ये लो साहब अम्लीय, अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन, हाँ ठीक है। अब ये जो अम्लीय विलयन होगा दोस्तों, इसकी कुछ मात्रा यानी इस गुड़हल के फूल के विलयन, क्योंकि इसी सूचक से पता लगाएंगे। अब इस गुड़हल के सूचक का जो ये विलयन है दोस्तों, ये अपन डालेंगे अम्लीय विलयन के अंदर, ये लो साहब डाल दिया आपने अम्लीय विलयन। तो अम्लीय विलयन जो होगा ये कैसा हो जाएगा दोस्तों, डार्क पिंक, कैसा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डार्क पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों, ये विलयन कैसा हो जाएगा, डार्क पिंक हो जाएगा दोस्तों, कैसा हो जाएगा दोस्तों, डार्क पिंक। या तो अम्ल की मात्रा इसमें डाल दो या इसकी मात्रा इसमें डाल दो, तो ये अम्लीय विलयन कैसा हो जाएगा दोस्तों, डार्क पिंक हो जाएगा। इसी प्रकार से आप क्या कर लो, यहाँ पर एक और यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बनाइए दोस्तों, टेस्ट ट्यूब बनाइए और इसमें आप डालिए क्षारीय विलयन। क्या डालना दोस्तों, क्षारीय विलयन, ये लो साहब क्षारीय विलयन, ये लो डाल लिखा मैंने क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन है दोस्तों।
अब ये जो क्षारीय विलयन है दोस्तों, या तो इस क्षारीय विलयन को उड़ेल के उसके विलयन में डाल दीजिए अलग से, या फिर इसके विलयन को आप इसमें डाल दीजिए। तो ठीक है, अपन इसमें डाल देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसमें डालने पर क्षारीय विलयन कैसा हो जाएगा दोस्तों, डार्क ग्रीन। कैसा हो जाएगा दोस्तों, डार्क ग्रीन रंग का ये विलयन हो जाएगा। ये हो गया डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन, डार्क मतलब काला नहीं है, यहाँ गहरा है ना, डार्क ग्रीन यानी गहरे हरे रंग में क्या हो जाएगा दोस्तों, बदल जाएगा। गहरे हरे रंग में बदलने का मतलब है कि ये क्षारीय विलयन है, और डार्क पिंक यानी गहरे गुलाबी रंग में बदलने का मतलब है क्या दोस्तों, अम्लीय विलयन है। आगे बात समझ में देखो, और भी इसमें क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक होते हैं दोस्तों, और भी प्राकृतिक सूचक होते हैं, जैसे कि पत्ता गोपी है ना, पत्ता गोपी वह वगैरह, और भी 2-4 होते हैं जो मैं लिखा दूंगा। अब इसके बाद में दोस्तों आपके क्या है यहाँ पर समझाने वाली चीज दोस्तों, चौथे नंबर पे, अब ये तो हो गए आपके प्राकृतिक सूचक। अब अपन बात करते हैं दोस्तों आपके कृत्रिम सूचक, जिसको मनुष्य ने बनाया, ये तो प्रकृति में मिलता है। अब आगे आपका कृत्रिम सूचक, ये लो साहब कृत्रिम सूचक, ये लो साहब कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक यानी जिसको मनुष्य ने बनाया है ना। एक है मेथिल ऑरेंज, क्या दोस्तों, लिख देता हूं मैं, मेथिल ऑरेंज। क्या है दोस्तों, मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज, नाम में ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज। अब इस मेथिल ऑरेंज की क्रिया यदि आपने अम्ल से करवाई, मेथिल ऑरेंज की क्रिया किससे करवाई दोस्तों, अम्ल से करवाई। और दूसरा है दोस्तों फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन। अगर फिनोप्थलीन की क्रिया आपने क्षार से करवाई तो क्या होगा, तो मेथिल ऑरेंज की क्रिया यदि आपने किससे करवाई, अम्ल से करवाई, तो कैसा रंग हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लाल रंग हो जाएगा। कैसा रंग हो जाएगा दोस्तों, लाल, है ना, रेड कलर हो जाएगा। रेड कलर क्या हो जाएगा दोस्तों, रेड कलर हो जाएगा। यदि आपने अम्ल, आपको पता नहीं कि अम्ल है या क्षार, तो यदि आपने उसमें मेथिल ऑरेंज डाला, अगर वो अम्ल हुआ तो किस रंग का हो जाएगा, रेड रंग में परिवर्तित हो जाएगा। अगर मान लो वहां पर क्या है, क्षार, क्षार है, और क्षार में आपने मेथिल ऑरेंज डाल दिया, तो दोस्तों कोई क्रिया नहीं होगी। इसी प्रकार से फिनोप्थलीन में अगर आप अम्ल डालोगे, अम्ल में फिनोप्थलीन डालोगे, तो उससे कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन मेथिल ऑरेंज, अगर कोई क्षार है उसमें मेथिल ऑरेंज की 2-3 ड्रॉप्स आपने डाल दी, तो वो कैसा हो जाएगा दोस्तों, पिंक कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा दोस्तों, गुलाबी। कैसा हो जाएगा दोस्तों, गुलाबी। यदि आपने फिनोप्थलीन और क्षार की क्रिया करवाई तो किस रंग में बदल जाएगा दोस्तों, गुलाबी रंग में बदल जाएगा। ये आपके क्या है दोस्तों, सूचक है। एक बार हाँ दोस्तों, अन्य प्राकृतिक सूचक भी मैंने यहाँ पर लिख दिए दोस्तों, कि लाल पत्ता गोपी, हाइड्रेजिनिया और पिटूनिया, जेरोनियम आदि, है ना, इनको भी याद कर लेंगे। और क्या होता है, कुछ दोस्तों गंधीय सूचक भी होते हैं, यानी उनमें क्या होता है कि इनका जो गंध होती है, जैसे प्याज की गंध हो गई, वनीला की गंध हो गई, है ना, लौंग के तेल की गंध हो गई, ये क्या होता है, अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग अलग हो जाती है दोस्तों। उन्हें आप क्या कहते हो, यहाँ पर गंधीय सूचक कहते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं, जैसे प्याज का रस, वेनिला, लौंग का तेल। अब इसका स्क्रीनशॉट ले दोस्तों, फिर आगे की ओर चलते हैं अपन। हाँ देखो दोस्तों, अब अपन क्या करेंगे, अगला जो अपन पता लगा रहे हैं भाई, अम्ल कौन अम्ल है और कौन क्षार है, उस क्रम में अपन पढ़ेंगे पीएच स्केल। जैसे कि आपके बचपन में आपने स्केल देखी, प्लास्टिक की स्केल उठी, तो हाँ उमा आप नापा 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, है ना, यानी वो दूरी माप बाकी या लंबाई माप बाकी चीज ही, है ना। वो बड़ा बड़ा फीता हो, आप ग्रह के अंदर भी देखता है, आप लंबाई चौड़ाई नापो। अच्छा नहीं कही वो साहब, अम्ल और क्षारकता को मापने के लिए एक स्केल होती है दोस्तों, हाँ उसका नाम है पीएच स्केल। इसको किसने बताया, सोरेनसन ने, सोरेनसन, है ना, सोरेनसन ने इसकी खोज की दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर पी का मतलब क्या है, पुसांस। क्या है दोस्तों, पुसांस। पुसांस एक जर्मन भाषा का शब्द है दोस्तों। पी बराबर क्या है दोस्तों, मैं लिखा दूंगा इसको, अभी समझ लो। पुसांस ये जर्मन भाषा का शब्द है दोस्तों, जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है पावर, शक्ति, है ना, पावर या शक्ति। अब किसकी क्या पावर है, ये हाइड्रोजन। H का मतलब यहाँ क्या दोस्तों, H बराबर यहाँ क्या, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। आपने बिल्कुल इस प्रकार से देखा होगा, या भी और बता देंगे दोस्तों, कि जब भी किसी विलयन के अंदर, जब भी किसी विलयन में H आयन, है ना, H प्लस यानी H आयन ज्यादा होंगे दोस्तों, H आयन ज्यादा होंगे, तो वो विलयन कैसा होगा, अम्लीय। वो विलयन कैसा होगा दोस्तों, अम्लीय होगा। ठीक है, और यदि मान लो OH जाए, है ना, H2O को किसमें तोड़ते हैं दोस्तों,
H प्लस और OH में तोड़ते हैं दोस्तों, OH माइनस। तो OH माइनस अगर ये आयन ज्यादा है, OH आयन ज्यादा है दोस्तों, इस तीर का निशान का ऊपर और ES लिखने का मतलब, इसका मतलब होता है इंक्रीज। क्या होता है दोस्तों? इंक्रीज। तो अगर H आयन ज्यादा है, इंक्रीज है, तो वो कैसा होगा? अम्लीय विलयन होगा। और OH आयन ज्यादा है तो वो विलयन कैसा होगा दोस्तों? क्षारीय होगा। क्या होगा दोस्तों? क्षारीय होगा। बात समझ में आ गई? इसी दृष्टि को ध्यान में देखते हुए सोरेनसन महोदय ने एक स्केल निर्धारित की दोस्तों। अगर एक स्केल अगर मैं बनाऊं दोस्तों, यहाँ पर ये स्केल, इस स्केल में होता क्या है? यहाँ होता है 0 और यहाँ होता है लास्ट में 14। यानी ये स्केल क्या होता है दोस्तों? 0 से लेके 14 तक इसमें अंक होते हैं दोस्तों। और बीच में आपने साहब, ये बीच में डंडी क्यों बनाई साहब? बीच में डंडी इसलिए बनाई दोस्तों, यहाँ लिखते हैं 7, यानी ये मध्य का पॉइंट है दोस्तों। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3, ये 4, 5 और ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है ना, 13 और 14। इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से स्केल होती है दोस्तों। और ये मध्य में कौन होता है? आपका 7। अब देखो दोस्तों, इसके मध्य में क्या है? यहाँ पर 7 है, 7 का मतलब ये क्या है दोस्तों? उदासीन। उदासीन का मतलब क्या होगा दोस्तों? आपका यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ना तो अम्ल होगा, ना अम्ल होगा, ना क्षार होगा, यानी जिसकी पीएच का मान 7 आएगा वो क्या है? उदासीन है। अब साहब इन्होंने स्केल को मतलब समझा दो आप साहब। जब भी H आयन, मैंने क्या लिखा है? H आयन बढ़ेगा तो अम्लीयता बढ़ेगी, यानी 7 से अपन इधर की तरफ जाएंगे ना दोस्तों, तो यानी इसमें क्या होगा? H आयन की क्या होगी दोस्तों? मात्रा बढ़ेगी। H आयन की मात्रा बढ़ेगी और हम H आयन की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा दोस्तों? अम्लता भी क्या होगी दोस्तों? बढ़ेगी। अम्लता भी क्या होगी दोस्तों? बढ़ेगी। ठीक है, अम्लता भी क्या होगी दोस्तों? बढ़ेगी। अगर अपन इस तरफ चले दोस्तों, है ना, 7 से इधर राइट तरफ चले तो क्या होगी? OH आयन, है ना, OH आयन, OH जो आयन है दोस्तों की मात्रा क्या होगी दोस्तों? बढ़ेगी। OH आयन की मात्रा क्या होगी दोस्तों? मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि अपन H आयन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो H आयन जो होंगे, H आयन की मात्रा क्या होगी दोस्तों? H आयन की मात्रा क्या होगी? कम होगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा? क्षारीयता बढ़ेगी। क्षारीयता दोस्तों क्या होगी दोस्तों? बढ़ेगी। क्षारीयता बढ़ेगी। आ गई बात समझ में? यानी जो अगर मैं कहूं कोई अम्ल एक जिसकी पीएच मान 1 है और एक अम्ल जिसकी पीएच मान 3 है, तो कौन ज्यादा अम्लीय होगा? इधर की तरफ वाला ज्यादा अम्लीय होगा। यानी जिसकी पीएच का मान 7 से जितना कम होगा वो क्या होगा? उतनी ही अम्लता उसकी दोस्तों बढ़ेगी। यानी एक पीएच मान वाला क्या होगा दोस्तों? ज्यादा अम्लीय होगा। अब जैसे कुछ की पीएच आपको जानकारी होनी चाहिए। देखो दोस्तों, यहां पर आपको अभी मैंने बताया था, आपके पेट के अंदर यानी स्टमक के अंदर क्या होता है दोस्तों? जठर रस होता है। जठर रस यानी जठर रस जो होता है ना आपका जठर रस, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, यहाँ HCl होता है दोस्तों 1.2। यहाँ पर 1.2 पीएच किसकी होती है दोस्तों? जठर रस की। किसकी होती है दोस्तों? जठर रस की। किसकी होती है दोस्तों? जठर रस की। अगर बात करते हैं नींबू की कितनी होती है? 2.2। नींबू की कितनी होती है? नींबू है ना, सिट्रिक अम्ल। नींबू कौन सा अम्ल है? सिट्रिक अम्ल। ये लो साहब, सिट्रिक अम्ल की कितनी होती है साहब? 2.2 लगभग इसकी होती है। 2.2 लगभग इसकी होती है। शुद्ध जल की बात करें तो ये उदासीन है। शुद्ध जल की पीएच का मान कितना होता है? शुद्ध जल की पीएच का मान कितना होता है दोस्तों? 7। और रक्त की पीएच का मान कितना होता है दोस्तों? 7.4 लगभग इसका होता है। रक्त की पीएच का मान कितना होता है? 7.4। और मिल्क ऑफ जैसे आप बात करें दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या है? क्षार है। क्षार का मतलब इसकी पीएच कितनी होगी? 7 से ज्यादा होगी। कब काम में लेते हैं दोस्तों? जब आपके पेट में अम्लता बढ़ जाती है। पेट में जब अम्लता बढ़ जाती है तो आपको खट्टी खट्टी डकारें आने लग जाती है, पेट में जलन, गले में जलन होने लग जाते हैं, अंदर हो सकता है ज्यादा हो जाए तो छाले भी पड़ जाए दोस्तों, अल्सर हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है? एंटासिड की दवाई दी जाती है ना। एंटासिड यानी एसिड का एंटी कौन का? क्षार। तो यानी एंटासिड की दवाई आएगी, बिल्कुल पिंक कलर की दोस्तों आती है, अगर आपने कभी ली हो तो। उसमें क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है दोस्तों, यानी MgOH2। ठीक है, इसकी पीएच कितनी होती है दोस्तों? आपकी 10 होती है। लगभग कितनी होती है इसकी? 10 किसकी होती है दोस्तों? हरा पेन ले लेते हैं अपन। हाँ, 10 किसकी होती है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
इसकी पीएच कितनी होती है दोस्तों, लगभग 10 इसकी पीएच होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की कितनी होती है दोस्तों, 10 पीएच होती है। और सर्वाधिक जो पीएच होती है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र क्या होता है दोस्तों NaOH, क्या होता है दोस्तों NaOH। इसकी पीएच कितनी होती है दोस्तों 14 होती है, यानी खतरनाक तरीके का क्या है दोस्तों ये अम्ल है। इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो दोस्तों, हाँ आप पीएच के आधार पर आप बता सकते हो कि कौन अधिक अम्लीय है और कौन अधिक क्षारीय है। आगे बात समझ में। और देखो कौन अम्ल अधिक प्रबल है और कौन अम्ल अधिक क्षारीय है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन अम्ल ज्यादा अम्लीय है। लेकिन इसके लिए एक चीज और आती है दोस्तों, यदि मान लो जैसे मैं कहूं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जो सिरके में पाया जाता है CH3COOH है दोस्तों, इसको दुर्बल अम्ल बोला जाता है। एक है दोस्तों आपके H2SO4, ठीक है, और एक है आपके दोस्तों HCl। ये दोनों क्या अच्छे अम्लों में आते हैं दोस्तों। उसका कारण क्या है दोस्तों कि जब इनको पानी में आयनों, जब पानी में डाला जाता है तो आयनों के रूप में टूटता है दोस्तों। तो ये किस आयन के रूप में टूटेगा, CH3COO माइनस प्लस आपके H प्लस आयनों में, ठीक है। और ये किस आयनों में टूटेगा दोस्तों, H प्लस आयन और SO4 माइनस 2 आयन। और ये किस में टूटेगा दोस्तों, H प्लस और Cl माइनस। अब होता क्या दोस्तों कि ये इसमें H आयन की मात्रा क्या होगी दोस्तों, H आयन की मात्रा जो होगी दोस्तों वो कैसी होगी, कम। तीर का निशान नीचे लगा दिया, यानी इसकी मात्रा कैसी होगी, कम। तो ये कैसा अम्ल है दोस्तों, दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है दोस्तों, दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है दोस्तों, दुर्बल अम्ल है। और H2SO4 में H आयन की मात्रा क्या होगी दोस्तों, बहुत अधिक होगी। H आयन की मात्रा इसके विलयन में क्या होगी दोस्तों, तीर का निशान ऊपर बना दिया, EF लिख दिया, इंक्रीज। यानी H आयन ज्यादा होगा तो कैसा अम्ल होगा दोस्तों, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। और इसमें भी दोस्तों ये भी क्या होगा, H आयन की मात्रा इसमें भी क्या होगी दोस्तों, अधिक होगी। तो ये भी कैसा अम्ल होगा दोस्तों, प्रबल अम्ल होगा। कैसा अम्ल होगा दोस्तों, प्रबल अम्ल होगा। अगर अपन क्षार की बात करें दोस्तों, इसी का एक उदाहरण ले लेते हैं अपन NaOH, NaOH को अगर आप तोड़ोगे आयनों के रूप में तो Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा। अब यहाँ OH आयन्स की संख्या क्या है दोस्तों, यहाँ पर ज्यादा है, तो ये क्या होगा, प्रबल क्षारीय होगा। क्या होगा दोस्तों, प्रबल क्षारीय होगा। आगे बात समझ में। अब यहाँ आपको एक चीज मैं बताऊं कि NaCl, मान लो NaOH विलयन और यहाँ पर CH3COOH, दोनों को अपन अम्ल और क्षार को मिलाएंगे दोस्तों, तो उसमें क्योंकि ये ज्यादा प्रबल क्षारीय है, ये दुर्बल क्षारीय है, तो विलयन में थोड़ी बहुत क्या आ जाएगी दोस्तों, क्षारीयता आ जाएगी, यानी उसकी पीएच का मान 7 से थोड़ा ज्यादा ही आएगा। आई बात समझ में। एक बार इसको छापो दोस्तों आप पीएच स्केल को, फिर इसके बारे में, पीएच के बारे में और बात करते हैं अपन। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर अगले वीडियो में बात करते हैं। ओके, जय सिया राम।